गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे क्लब फुट। क्लब फुट होता क्या है? ये एक तरह की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है, मतलब बर्थ के टाइम प्रेजेंट होती है। अब इस कंडीशन में होता क्या है, जो बच्चा होता है उसके फुट में या पैर में ट्विस्टिंग रहता है। ट्विस्टिंग का मतलब है उसका पैर मुड़ा हुआ रहता है अंदर की तरह, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम में। यहाँ पर एक तरफ बच्चे का नॉर्मल फुट है और एक तरफ क्लब फुट है। जो क्लब फुट वाला बेबी है उसका पैर अंदर की तरफ ट्विस्ट हो रखा है। ये एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है। अब बात आती है ये कंडीशन आती क्यों है, इसका क्या रीज़न है ना। इसका एक रीज़न रहता है, जो टेंडॉन्स पाए जाते हैं। टेंडॉन्स वो होते हैं जो मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं। तो फुट में जो टेंडॉन्स होते हैं उनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, नॉर्मल से कम, जिस वजह से जो बोन्स पैर की है वो क्या जाती है, खिंच जाती है अंदर की तरह। ठीक है, अब इसके काजेज़ क्या है, क्या रीज़न है? एग्जैक्ट काज इज़ अननोन, बट यहाँ पर कुछ रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से क्लब फुट कंडीशन हो सकती है। पहला है लाइक फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी पर्सन या बच्चे की फैमिली में ये प्रॉब्लम पहले प्रेजेंट थी तो हो सकता है उस बच्चे में भी आगे हो सकती है। सेकेंड है कंजेनाइटल कंडीशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंजेनाइटल यानी बर्थ के टाइम प्रेजेंट रहने वाली प्रॉब्लम। तो क्लब फुट जो है वो एसोसिएट होती है दूसरे स्केलेटन एबनॉर्मलिटीज़ से, मतलब किसी बच्चे में बर्थ के टाइम दूसरी कोई स्केलेटन एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट हो तो उसमें क्लब फुट भी हो सकता है। तो कौन कौन सी ऐसी स्केलेटन एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है? लाइक स्पाइना बाइफिडा। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो है या वर्टेब्रल कॉलम जो है वो फ्यूज़ नहीं हो पाता और स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ जाती है। अगर किसी बच्चे में स्पाइना बाइफिडा की प्रॉब्लम हो तो उसमें क्लब फुट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर प्रेगनेंसी के टाइम कोई फीमेल स्मोकिंग करती है उस वजह से भी क्लब फुट हो सकता है। और लास्ट वन इसमें आता है जो एमनियोटिक फ्लूइड रहता है प्रेगनेंसी के टाइम, यानी एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, जो बेबी प्रेजेंट रहता है वोम में उसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है एमनियोकोरियन, और उस एमनियोकोरियन और बेबी के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। ये एमनियोटिक फ्लूइड बेबी को बाहर से जो भी शॉक वगैरह या स्ट्रेस वगैरह आता है उससे प्रिवेंट करता है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करता है। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम इस एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल नॉर्मल से कम हो गया तो उस वजह से भी क्लब फुट हो सकता है। अब इसके साइन सिम्टम्स क्या है? पहला है जो पैर रहता है बच्चे का वो कैसा रहता है, नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ट्विस्टेड रहेगा और डाउनवर्ड और इनवर्ड रहेगा जैसे कि स्क्रीन में दिख रहा है। नेक्स्ट है कि जो पैर है वो इतना ज़्यादा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा कि ऐसे लगेगा कि पैर का शेप है या डायरेक्शन जो है वो अपसाइड डाउन है। नेक्स्ट जो है इसमें वो है जो पैर में क्लब फुट की प्रॉब्लम है, वो पैर नॉर्मल पैर से छोटा रहता है, यानी कि एक पैर बच्चे का नॉर्मल होता है दूसरा उससे छोटा रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैर में जो काफ मसल्स आती है वो भी अंडर डेवलप्ड रहती है। ठीक है, मतलब जो काफ क्लब फुट है उसको काफ मसल्स की ग्रोथ नहीं होती है, इस वजह से जो पैर होगा वो छोटा ही रहेगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहती है? बच्चा जो होता है उसको मूवमेंट में प्रॉब्लम रहती है, जो अफेक्टेड फुट है उसमें चलने में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि लेंथ कम रहती है क्लब फुट की। ठीक है, शू साइज़ भी स्मॉल ही रहेगा, काफ साइज़ भी कम ही रहेगा। अगर क्लब फुट को ट्रीट नहीं किया गया टाइम से तो उसकी वजह से कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। पुअर सेल्फ इमेज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो उसके माइंड में ये कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन होता जाएगा क्योंकि वो दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह चल नहीं सकता। तो लास्ट है इनएबिलिटी टू वॉक नॉर्मली, वो अच्छे से चल नहीं पाएगा। तो इसके लिए डायग्नोसिस क्या क्या है? हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जो क्लब फुट का मैनेजमेंट होता है ये जनरली कब किया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है उसी टाइम इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो बच्चे की बोन्स, जॉइंट्स, टेंडॉन्स होते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, ट्रीटमेंट करना आसान रहता है। इसमें क्या ट्रीटमेंट आता है? दो ऑप्शंस होते हैं। पहला है स्ट्रेचिंग एंड कास्टिंग, जिसको पोनिस्टी मेथड भी बोलते हैं।
नंबर 2 है सर्जरी। ठीक है, थैंक यू।